देखिए इसका साइज, ये देखिए मेरे हाथ देखिए और इस साइज देखिए, जबकि ये अभी मोल्डिंग पे, ये देख रहे हैं मोल्डिंग पे आना शुरू हो गए। अब मैं ये फ़ोन जावा के साथ साथ जो है ना कुछ और नई चीज़ रखने वाला हूँ आज, जो है ना इसका जो मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके बारे में। मेरा नंबर है 0333-235-4577। अच्छा, ये जो नंबर है ये मेरा बर्ड्स के लिए, कोई बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, इस नंबर पर करें। अगर कोई इलाज करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं मुझसे, तो लाजमी जो मैं नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे कांटेक्ट करें। वो नंबर है 0335336994। ये मेरा क्लिनिक का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं सैयद डॉक्टर गुल भाई के घर पर मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, डॉक्टर साहब जो है अपनी कॉलोनी ख़त्म कर रहे थे घर की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि घर शिफ्ट कर रहे थे। अब माशाल्लाह से जो है इन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। तो इनसे पूछने कितने बर्ड्स वगैरह सेल हो चुके हैं और अभी जो है क्या कंडीशन है बर्ड्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो अरसान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी नई लोकेशन पर मौजूद हूँ। आपने लास्ट टाइम बताया था कि घर शिफ्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह से कि घर तो शिफ्ट हो गया, लेकिन कुछ बर्ड्स आप बता रहे थे सेल हो चुके हैं, कुछ बर्ड जो है सेल नहीं हुए क्योंकि टाइम शॉर्ट था और वीडियो बनाई उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद आपको शिफ्ट होना था। बिल्कुल। तो अभी बताएं क्या कंडीशन है। यार देखें, जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी उसके चंद दिनों के अंदर ही मुझे घर शिफ्ट करना था। अब मैंने वीडियो बनाई, पूरा सेटअप बेचना था और सेटअप काफ़ी महंगा था, काफ़ी बड़ा सेटअप था। 50 पेयर थे, अंडे, बच्चे, पट्टे, केज वे सब लेके बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट था। उसके बाद आपकी चैनल की तवज्जो से मुझे बहुत सारी कॉल आई, इतने कॉल आए दिन भर के मैं परेशान हो गया कॉल सुन सुन के। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेटअप लेना चाहते थे, लेकिन चूँकि फौरी तौर पे 2-3-4 दिन के अंदर अरेंजमेंट नहीं हो रही थी। कुछ लोगों के पास पैसे थे तो जगह नहीं थी, किसी के पास जगह थी तो पैसे नहीं थे, कुछ लोग आउट ऑफ सिटी थे, पूरा सेटअप मंगवाना चाह रहे थे, लेकिन अंडे बच्चे थे सब ख़राब होते। मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब समझो कि आप 100+ लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया सेटअप परचेज करने में, लेकिन किसी ना किसी की वजह से डिले हो रहा था। तो अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं दूसरा घर ले चुका था, ओनर ने 10 तारीख के अल्टीमेटम देके 10 तारीख को आपको लाजमी घर खाली कर देना है। तो जब ऐसा सिलसिला बन रहा था और बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग थे जो मुझसे कोई पट्टे मांग रहे थे, कोई पेयर मांग रहे थे कि आप पेयर दे दें, 2 पेयर, 4 पेयर, 10 पेयर। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने एक और वीडियो बनवाई कि उसमें मैंने ये बताया कि जिसको भी क्योंकि पेयर ऐसे तो मैं नहीं दे सकता था ना, कॉलोनी थी, कॉलोनी में नहीं पता कि किसके अंडे हैं, किसके बच्चे हैं, क्या है, सारे मतलब पेयर मिक्स, सब मिक्स थे ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐड लगाया कि किसी को अंडे चाहिए, फर्टाइल एग या छोटे बच्चे चाहिए जो मटकी के अंदर है, वो आके मुझसे सेल, मतलब मैंने बताया था कि 500 के हिसाब से अंडे दे दूंगा, 1000 के हिसाब से बच्चे दे दूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 1 से 1.5 दिन में, 2 दिन मैक्सिमम समझ लो, 2 दिन में मटकी के अंदर के सारे अंडे, जो कि तकरीबन कोई 150 के करीब अंडे होंगे और तकरीबन 70-80 के करीब बच्चे थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा थे, 2 दिन के अंदर सारे अंडे बच्चे सारे सेल हो गए। अच्छा, मतलब जितनी भी जो प्रोग्रेस थी आपकी निकली हुई सब सेल हो गए, सब बड़े पीसेस हैं अभी मौजूद। मटकी खाली हो गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, केज सारे सेल हो गए। उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया और उसके बाद जितने भी मेरे पास जो 50 पेयर थे उसमें तकरीबन अराउंड 10 पेयर मेरे सेल हो गए थे उसी वक्त। फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ आने के बाद फिर मैं थोड़ा कश्मकश में था कि यार ये जो है ना, अब यहाँ पे भी मुझे ब्रीड अपने सेटअप को तो बढ़ाना है ना, तो मैं यहाँ से पेयर बेचूँ या नहीं बेचूँ, क्योंकि मेरा मसला सॉल्व हो गया था। मैं शिफ्टिंग हो चुकी थी, केज मेरा जा चुका था, अंडे बच्चे का जो मुझे टेंशन थी वो सब बिक चुके थे, सिर्फ पेयर बचे थे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 40 के करीब पेयर मौजूद हैं। इसमें से मैं बेचूंगा, कुछ बेचूंगा, ये नहीं कि सारे नहीं बेचूंगा, आई थिंक 20-25 पेयर बेचूंगा और उसके बाद जो है ना बाकी मैं अपने पास रखूँगा। कुछ मेरे पास इत्तेफाक से ये कि जैसे मैंने ब्रीड से हटाया, तुम्हें पता है सीजन ऑफ हो रहा है, ब्रीड से हटाने के बाद क्या बहुत से बर्ड मेरे मोल्डिंग पे आ गए ना। सही। तो बहुत से मोल्डिंग पे आ गए, तो ये वजह है। अभी अगर किसी को आपको चाहिए तो ये ब्रीडर पेयर जो मेरे पास है। मतलब लास्ट वीडियो जो आप कह रहे थे, जो वीडियो बनी थी उसमें जो है कुछ ऐसे लोग थे जो कि 1 पेयर, 2 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर मांग रहे थे, लेकिन वो कॉलोनी आपने बताया था एक साथ सेल करनी है। बट ये कि अगर कोई अब ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि 1-1, 2-2 पेयर ले सकते हैं तो वो आप दे देंगे? बिल्कुल मिल सकती है। 1 पेयर चाहिए, 10 पेयर चाहिए, 5 पेयर चाहिए, आपको मिल सकते हैं। साइज़ क्या होगा मैं अभी आपको साइज़ भी दिखाऊंगा कि मेरे पास, क्योंकि आप तो पकड़ सकते हो ना आसानी से। वो मैं आपको मतलब कि जितनी भी कॉलोनी में आपको पेड़ दिखाए थे वो सारे के सारे जो हैं पेड़ यहाँ पर इन्होंने जो सेपरेट कर लिए। अच्छा, ये अपने पेयरिंग सेपरेट कर दिया, मेल फीमेल? ऊपर सारे मेल रखे हुए, दोनों केज में मेल है, नीचे दोनों में फीमेल्स हैं। यहाँ पे भी ये मेल है सारे,
ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है। अच्छा मुझे एक सवाल ये पूछना था, जैसे कॉलोनी में तो माशा थे पेयर सेट थे, पेयर ब्रीड कर रहे थे, मतलब यहाँ के अब ये मेल या फीमेल अगर आपने अलग कर लिया तो ये पेयर जो है टूट जाता है, तो इनमें पेयरिंग आराम से हो जाती है? बहुत आराम से हो जाती है। मैंने मेल फीमेल रखने की वजह यही है कि जावा के अंदर पेयरिंग का कोई मसला नहीं होता। आप 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक जो है ना मेल फीमेल को अलग रखें, उनके माइंड से वो पेयरिंग का चीज़ें निकल जाती हैं। फिर जब नई पेयरिंग आप करते हैं, मेल डालें, मेल अपने केज में डालें, उसके बाद 4-5 दिन तक मेल को अकेले छोड़ दें, फिर आप कोई भी फीमेल डालेंगे फ़ौरन विदिन 1 आवर उसकी पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा फौरन से इनकी फ़ौरन पेयरिंग हो जाती है। वो एक जो लेंगे उनको मैं पूरा तरीक़ेकार बता दूंगा कि किस तरीके से इसकी पेयरिंग करनी है, फ़ौरन पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा मेरे ध्यान में एक सवाल ये था, आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से जावा आप ब्रीड करवा रहे हैं, आपने सिर्फ फ़ॉन जावा रखी हुई, अभी जो है बहुत से सेटअप पे मैंने विजिट किया, इससे आगे की जो म्यूटेशन से लोग वो लगा रहे हैं, आपने वो अभी तक नहीं लगाई? देखिए, जब से मैंने फ़ोन स्टार्ट किया और जब से ये मुख्तलिफ म्यूटेशन बाहर से आने लगी हैं, तो शुरू से ही मुझे पिछले 2 साल से लोग मुझसे कॉल करते थे और पूछते रहते थे म्यूटेशन के बारे में। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है था उसके अंदर ना, मैं इसी में बहुत बेहतर, बहुत अच्छी इनकम मेरी हो रही थी, बहुत फैंटास्टिक इनकम थी मेरी, तो वही करता रहा हूँ। तो अभी मेरा प्रोग्राम है कुछ चीज़ें चेंज करने का। आज मैं व्यूवर्स को आपके बहुत ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि जो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न है कि इसकी मार्केट ख़त्म हो गई या अब क्या होगा, मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो आज मैं अब आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने फ़ोन जावा के साथ, अब मैं ये फ़ोन जावा के साथ साथ जो है ना कुछ और नई चीज़ रखने वाला हूँ। आज जो है ना इसका जो मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके बारे में कि वो मैं स्टार्ट लेने वाला हूँ, और आई एम श्योर कि 5 साल तक उसमें दबा के रज की इनकम होगी। जैसे मुख्तलिफ, जैसे एक लव बर्ड का टाइम आया था, फ़ोन जावा का टाइम आया था, और भी बर्ड्स का टाइम आया था, तो डव का टाइम आया था। तो ये एक ऐसी बर्ड्स हैं जो कि मैं आपको म्यूटेशन बताऊंगा तो नहीं, हिडन रखूंगा, कि वो जो है ना आइंदा 5 साल तक मैं इंशाल्लाह श्योर हूँ। क्योंकि जब मैंने फ़ोन जावा भी रखा था तो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, कई महीने तक रिसर्च करने के बाद मैंने फ़ोन जावा रखा था कि मुझे पता था कि मैं किस में कमा सकता हूँ, और आपको पता है कि मैं 4-5 साल तक भरपूर मैंने इनकम कमाया इससे। अब मैं जो मेरी रिसर्च है, रिसर्च के बाद जो मैं बर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं श्योर हूँ कि 5 साल तक जिस बंदे ने उसका सेटअप लगाया, 5 साल तक बहुत ज़बरदस्त इनकम कर सकता है। तो उसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मैंने बर्ड्स पकड़ा हुआ था। अब ये देखिए, लोग कहते हैं ना कि मेरे पास जो जावा है मार्केट के साइज़ की है, आप खुद देखिए इसका साइज़, ये देखिए मेरे हाथ देखिए और इस साइज़ देखिए, जबकि ये अभी मोल्डिंग पे, ये देख रहे हैं मोल्डिंग पे आना शुरू हो गए। ये माशाल्लाह देखिए एक पीस पकड़ा है, हाँ। और इसका साइज आप देखें, ये नहीं कि एक पीस ऐसा, जिस पीस को मेल फीमेल किसी को भी पकड़ेंगे सबका यही साइज़ है। ये लोग बोलते हैं ना कि ये झूठ बोलते हैं, इनका साइज़ बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। तो ये इस साइज़ के लोग एग्जीबिशन जावा बेच रहे होते हैं। ये देखिए जो मेरे पास साइज़ के रखे फ़ॉन जावा माशाल्लाह से यहाँ पे ब्रीड करवा रहे हैं। अच्छा जैसे कि अभी आप बर्ड्स का बता रहे थे कि इसके अलावा आप जो 5 साल तक आप बता रहे हैं कि वो ब्रीड करेगी, इंशाल्लाह उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। नहीं, ब्रीड तो खैर करेंगे, 5 साल तक उसकी मार्केट अच्छी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त। तो वो पेड्स भी आप अपने पास लगाने जा रहे हैं? हाँ, वो मैं लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं साथ साथ पहले बता दूं कि मेरे पास सेल के लिए क्या क्या, फिर हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक तो ये जो फ़ोन जावा है, मेरे पास 40 पेयर मौजूद हैं, जिसको जितने चाहिए मिल सकते हैं। कुछ मैं रखूँगा, बाकी ये कि मैं सेल करूँगा। तो अगर किसी को सारे चाहिए, सारे भी मिल जाएंगे। किसी को 2, 4, 5, 6 पेयर, 10 पेयर, जितने चाहिए मिल जाएंगे। और ये सारे मैंने जब आपको पकड़ के साइज़ दिखाए, सारे उसी साइज़ के, सारे उसी साइज़, जिस पीस को पकड़ लो सब उसी साइज़ के हैं। ये वो साइज़ है जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके बोलते हैं एग्जीबिशन है, बाहर से आया, इधर से आया है, ये सारे वो एग्जीबिशन साइज़ है। अभी मैंने आपको साइज़ भी दिखा दिया, सब उसी साइज़ के हैं, मेल फीमेल सब उसी साइज़ के हैं। तो ये क्वालिटी है। अभी आपको इसमें बर्ड्स के कुछ अच्छे डार्क हेड नज़र इसलिए नहीं आ रहे होंगे, इसमें मोस्टली 90% मोल्डिंग पे आए हैं। मोल्डिंग पे आते हैं तो इनके नए पर आ रहे होते हैं, और कुछ दिनों के बाद इसकी शाइनिंग देखिएगा, देखने वाली होगी। मोल्डिंग जैसे फिनिश होगी, इसकी क्वालिटी आप देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो सारे माशाल्लाह से पीसेस हैं, तो मेल फीमेल अलग अलग मैंने करके रखे हुए। तो ये मेरे पास सेकंड ये कि मेरे पास ये सारे डव, आपको पता है कि मेरे पास मैंने बहुत क्वालिटी के जो है ना बर्ड्स लिए थे, ये डव के। ये देखिए, ये एक रेड पैड का पेयर है, इसके नीचे एक बच्चे भी, एक बच्चा मर गया था, एक बच्चा है इनका। और इसके अलावा ये रेड पैड के यहाँ पे 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इनके 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये रेड पैड है, यहाँ ब्लू पैड जो है ना ये अंडे में बैठा है, और ये इसी ब्लू पाइट के कई एक बच्चे हैं यहाँ पे, इसमें जो आप देख रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे अलग किए हैं। ये ब्लू पाइट के भी बच्चे हैं सारे। और उसके बाद नीचे उसके नीचे जो है
ये सारे ब्रीडर पेयर हैं जो मेरे यहाँ अलग अलग रखे हुए थे। मैंने यहाँ पे कलर लगा के रखे हुए हैं कि किसके साथ किसकी पेयरिंग है। ये उसी के हिसाब से मैंने कलर लगा के रखे हुए हैं, मेल फीमेल ना पेयरिंग के हिसाब से। तो ये जो पेयर हैं उनके आपने जो मार्क कर दिया। हाँ, मार्कर से कलर लगाए मैं ब्लू पाइट और रेड पाइट के। तो ये मेरे पास ओपल पाइट के भी पेयर हैं, इसमें आप देख रहे हैं ओपल का मेल है, इसमें नज़र आ रहा होगा आपको। तो ओपल के 2 मेल हैं मेरे पास, और इसके अलावा रेड पाइट ब्लू पाइट, और ये यहाँ पे भी सारे रेड पाइट ब्लू पाइट हैं जो कि पट्टे थे, अब सारे जवान हो चुके हैं। और इसके अंदर कुछ स्प्लिट के जो है ना, जिसमें जो डायमंड निकले हुए हैं, जो कि ब्लू पाइट से कुछ डायमंड भी निकल आते हैं, तो वो हैं ये। और यहाँ पे ब्लू पाइट रेड पाइट मिक्स हैं, पट्टे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे मिक्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ ब्रीडर पेयर रखे हुए हैं रेड पाइट ब्लू पाइट के, इस तरफ देखिएगा जो मेरे पास थे। यानी कि आप समझेंगे रेड पाइट और ब्लू पाइट 10-10 पेयर आपको मिल जाएंगे, और पट्टे जो छोटे कुछ बड़े वो भी मिल जाएंगे। तो सारे मैं सेल कर रहा हूँ, और जिनको चाहिए ले सकते हैं, मुनासिब प्राइस पे दे दूंगा मैं आपको। जो सुप्रीम क्वालिटी है, रेड पाइट लें या ब्लू पाइट लें, मैं 10,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से दे दूँगा। तो लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो आप मार्केट की समझ रहे हैं। आपके साइज़ क्वालिटी सब देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का 1 लाख का पेयर लिया था, तो अभी मैं 10,000 के हिसाब से दे दूँगा। ठीक है, मतलब अभी मार्केट जो है थोड़ी सी डाउन है, तो इसमें तो 10,000 का 10,000 के हिसाब से पर पेयर के रेड पाइट लें ब्लू पाइट लें ये मिल जाएंगे, और बाकी एक फ़ोन जावा भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बैठ के जो ना डिस्कस करते हैं, एक नए हम प्लानिंग जो हम कर रहे हैं सेटअप के लिए, तो वो हम बैठ के डिस्कस करते हैं। तो गाइस इस टाइम हम जो है डॉक्टर गुल भाई के क्लिनिक पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कौन से बर्ड्स के बारे में बता रहे थे जो आगे 5 साल तक जो है फैंसियर को फ़ायदा दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कौन से बर्ड्स लगाने जा रहे हैं? जी भाई बिल्कुल अरसलान, मैं बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मलेशिया से आया था, यहाँ आने के बाद जब मैंने बर्ड्स सोचा था कि बर्ड्स से पालूँ और उससे भी कुछ अर्निंग करूँ, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, कई महीने रिसर्च किया, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि फ़ोन जावा एक ऐसी जावा है जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग मैं कर सकता हूँ, आइंदा 4-5 साल तक अर्निंग कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया, मुझे उसमें फ़ायदा हुआ। 4-5 साल तक मैंने बहुत ज़बरदस्त बहुत ठीक ठाक अर्निंग की अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पाकिस्तान जानता है। और मैंने क्वालिटी को मेंटेन किया, लोग पूरे पाकिस्तान में जो है ना मेरे नाम को, मेरे बर्ड्स को पहचानते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ साथ मुझसे कलर थेरेपी भी, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभी जैसे कि बहुत से तकरीबन तमाम बर्ड्स की मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस वक्त जो मैं पिछले कई 1-2 महीने से रिसर्च कर रहा था कि मैं अब किस पे शिफ्ट हूँ। भाई अर्निंग तो चाहिए ना, पैसे तो चाहिए, हम मुझे भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो मैंने सेलेक्ट किया है पेयर को, वो किया है पेस्टल फ़ॉन को। और किसी बर्ड्स के बारे में देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जो है ना कोई जुनून या शौक़ मेरा पैरट्स का है नहीं, पैरट्स का मुझे शौक़ नहीं है ना, पैरट्स के ऊपर मेरी कोई रिसर्च है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं एक बात कहूँ कि पेस्टल के हवाले से, तो पेस्टल फ़ॉन मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी रिसर्च के हिसाब से श्योरिटी से ये बात कह सकता हूँ कि आइंदा 5 साल तक पेस्टल फ़ॉन का राज होगा। रच के कमा सकते हैं आप, जो लोग पेस्टल फ़ॉन रखेंगे बहुत ज़बरदस्त अर्निंग करेंगे, बहुत फर्स्ट क्लास करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पेस्टल फ़ॉन जो अच्छी क्वालिटी के पेयर्स हैं, जो यूरोपियन ब्लड लाइन हैं, जो कि एग्जीबिशन साइज़ के हैं, प्योर क्वालिटी जो है, क्योंकि आपको पता है मुझे तो प्योर रखने की आदत है, तो वो नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ, बहुत कम लोगों के पास, जिनके पास हैं वो बेच नहीं रहे। अब मुझे तो चाहिए क्वांटिटी में, ताकि मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकूं। तो उसके लिए कुछ मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं बाहर से, पेस्टल फ़ोन के पेयर्स वगैरह। तो उसमें अगर आप लोगों को भी चाहिए, मुझसे रब्ता करें। कोई अगर मेरी तरह कोई बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना सेटअप मुझसे सेटअप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान दूंगा। उस प्लान के तहत आप काम कीजिए, अपना सेटअप लगाइए, अपना जो भी घर पे, रूम पे, छत पे लगाना चाहते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि महंगे बर्ड्स हैं, आपको पता है, तो उसमें कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे ब्रीड लेना है, कैसे उसको सेल करना है। क्योंकि देखिए, मेरे फ़ोन की तो मार्केट है पूरा। जब से मैं फ़ोन जावा पाल रहा हूँ, पिछले 2 साल से, जब से ये म्यूटेशन पेस्टल वगैरह का दौर शुरू हुआ था, तो हर दूसरा तीसरा बंदा मुझसे ये पूछता था कि डॉक्टर साहब आप पेस्टल क्यों नहीं रखते, आप
का पेस्टल के बारे में क्या ख्याल है, हमें पेस्टल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पेस्टल का इन फ्यूचर क्या है। तो मुझसे 2 साल से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी कुछ 6 महीने से कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। जब से इसकी मार्केट डाउन हुई है बाकी बर्ड्स की, तो हर दूसरा बंदा बल्कि हर बंदा मुझसे पेस्टल के बारे में मशवरा मांगता है कि पेस्टल हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप क्यों नहीं रखते, आप रखें हम आपसे लेंगे, आपकी आप यकीनन अच्छी क्वालिटी रखेंगे तो हम आपसे ही चाहिए ताकि हमें सेल करने की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल मैं पेस्टल का सेटअप लगा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे कर रहा हूँ। जिसको भी पेस्टल का सेटअप लगाना है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग सीज़न है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के पेस्टल के पट्टे मिलेंगे, बड़े पेयर भी मिलेंगे, रेडी टू ब्रीड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड क्वालिटी मिलेगी। आपको पता है कि मैं क्वालिटी के ऊपर जाता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाता हूँ। जैसे बहुत से लोगों ने पेस्टल के साथ जो है ना उन्होंने स्प्लिट लगाया हुआ है, इससे उसको गोल्ड लगाया हुआ है, कुछ कुछ उल्टे सीधे किए हुए हैं, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करता। मैं पेस्टल टू पेस्टल या जो भी होगा प्योरिटी की तरफ जाऊँगा ताकि क्वालिटी जनरेट हो और क्वालिटी सबको फ़ायदा हो। तो ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जिन लोगों को पेस्टल के हवाले से मशवरा चाहिए, सेटअप लगाना है, कोई ख़रीदारी करनी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन भी है मौजूद है, फ़ोन किसी को चाहिए। अब मज़ीद में कुछ पेयर 10-20 पेयर मैं फ़ोन के रखूँगा भी साथ साथ पेस्टल के साथ साथ। तो फ़ोन चूँकि क्वालिटी है, मेरा नाम फ़ोन में, तो हर बंदे की तो पहुँच नहीं होगी कि पेस्टल ख़रीदे, तो फ़ोन भी मेरी साथ साथ चलती रहेगी, वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ थोड़ा सा मैं आप किसके बारे में बता दूँ अपने कलर थेरेपी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देख के, अरसलान की वीडियो देख के जब मैं कलर थेरेपी के हवाले से बताता हूं और वो मुझसे आए हैं, उन्होंने इलाज करवाया है और उन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं। मुझे भी अरसलान को, ख़ास तौर पर अरसलान को दुआएं दी हैं कि उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया, इस बारे में बताया। यकीन करें मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन बीमारियों का भी इलाज करता हूँ जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज है, डॉक्टर कहते हैं इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो सब बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ इस कलर मार्कर से, फिंगर्स पे कलर लगाने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। अब जैसे माइग्रेन पेन है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आधे सर का जो दर्द होता है कितने लोगों को होता है, हर तीसरे चौथे बंदे को है। हमारे पास जब कलर हम लगाते हैं ना, फर्स्ट डे से, पहले दिन से आराम आना शुरू होता है, विद इन 15 डेज 100% क्योर हो जाता है, दोबारा लाइफ में नहीं होता माइग्रेन पेन। एसिडिटी, सीने में जलन हो रही होती है कुछ भी खाने से, 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म, हमेशा के लिए प्रॉब्लम ख़त्म। कुछ भी खाए पिएंगे कोई जलन, कोई एसिडिटी नहीं। अर्कुन निसा का दर्द, कमर में जो शर्टिका पेन होता है वो ख़त्म, हार्ट की ब्लॉकेज का मसला, शुगर की प्रॉब्लम जो होती है, शुगर की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बंदा नॉर्मल हो जाता है। कुछ भी खाइए पिए, शुगर की मेडिसिन चीज़ें ख़त्म। हार्ट की डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, डायलिसिस पे हो, क्रेटिनाइन का मसला हो, इसके स्टमक का कोई भी मैदे का मसला हो, किसी किस्म के कोई इशू है, हर बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इस कलर थेरेपी से ठीक हो जाती है। तो आप लोग भी किसी तरह की किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप मुझसे रब्ता करें। मैं ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी, जो लोग कराची में मेरे क्लिनिक आ सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन में इलाज करता हूँ, आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म होगी। देखिए मेडिकल में क्या होता है कि आप मेडिसिन जब तक लेते रहेंगे ठीक है, मेडिसिन छोड़ा फिर प्रॉब्लम शुरू। हमारे कलर थेरेपी में बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है विदाउट एनी मेडिसिन, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात। तो इसको ज़रूर आजमाइए और साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि पेस्टल के साथ मेरे साथ जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी तो खैर नहीं दे सकता चूँकि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूँ। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आइंदा 5 साल तक आप भरपूर इनकम कर सकते हैं पेस्टल फ़ोन से। लेकिन पेस्टल फ़ोन इसमें मार्केट में नहीं है, हर बंदा भाग दौड़ करके कोशिश करा लेने की, कहीं से नहीं मिल रहे हैं। अभी ये है कि इंशाल्लाह ताला इम्पोर्ट हो रहा है, तो आपको मुझसे आप अच्छी क्वालिटी या क्वान्टिटी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। गुल भाई लोकेशन आप मुझे बता दें और अपना नंबर भी आप मुझे बता दें। अच्छा देखें, आप सब जानते हैं कि मेरी लोकेशन चेंज हो गई, मेरा घर चेंज हुआ, लेकिन उसी बिल्डिंग में, ये जो रूफ़ी लेक ड्राइव में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक कराची में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे मेरा जो रूफ़ी लेक ड्राइव है, उसी रूफ़ी लेक ड्राइव जहाँ पहले मैं रहता था, उसी रूफ़ी लेक ड्राइव में सिर्फ ब्लॉक चेंज हुआ है। पहले मैं के ब्लॉक में रहता था, अब मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ। तो गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे मेरी लोकेशन है और मेरा नंबर है 0332354577। अच्छा, ये जो नंबर है ये मेरा बर्ड्स के लिए, कोई बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, इस नंबर पे करें। अगर कोई इलाज करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं मुझसे, तो लाजमी जो मैं नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे कांटेक्ट करें। वो नंबर है 033533669994। ये मेरा क्लिनिक का नंबर है
और जो बर्ड्स के लिए वो वाला 033323545777। ठीक है, किसी को भी कोई इंटरेस्टेड हो वो आपको कॉल कर सकते हैं, फिर आपके घर पर आके विजिट कर ले। बर्ड्स के हवाले से हो या कोई भी बीमारी का इलाज करवाना हो तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करके देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच।